ट्रायंगल का 3 नंबर पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज। ये थर्ड पार्ट है। पहले 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में पहले वाला क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है इन एडजॉइनिंग फिगर बी डी ई पैरेलल टू ए सी। तो ये वाला पैरेलल है एंड डी सी पैरेलल टू ए पी। डी सी पैरेलल टू ए पी, ये दोनों पैरेलल है। प्रूव दैट BE by EC एंड BC by CP। अच्छा, तो ये जो ट्रायंगल है इसको इधर एक बार ले लेते हैं, यहाँ पर समझा देते हैं आप लोगों को। ये जो ट्रायंगल है तो इसमें ये वाला पैरेलल ये वाला है। तो ये ट्रायंगल अगर लेते हैं हम लोग, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो ये पैरेलल ये है। मतलब हो गया क्या, बीपीटी से हम लोग बोल सकते हैं ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये वाला, ठीक है। और जब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, माने पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ये पैरेलल ये है, तो उसके चलते हम लोग बीपीटी से बोल सकते हैं ये पूरा बाई ये इक्वल टू ये बाई ये। तो दोनों में ये कॉमन है। पहले वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये दोनों कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन से हम लोग बोल सकते हैं फाइनली ये दोनों कॉमन है। माने मतलब इस ये दोनों का इक्वल है, माने ये इक्वल था, और अभी ये पूरा से इक्वल है और ये इससे इक्वल है। तो फाइनली माने 1 2 करके दोनों से हम लोग फाइनली बोल सकते हैं ये बाई ये इक्वल टू ये पूरा बाई ये पूरा। तो हम लोग पर लिखते हैं पूरा। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ से लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ये इसका बी डी डी ई पैरेलल ए सी। तो फ्रॉम ये ना बीपीटी थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए, ठीक है। ये नंबर 1 दे देते हैं। बाकी नंबर 2 में ये 1 है। अभी इन ट्रायंगल पूरा ए बी, ट्रायंगल ए बी पी पूरा ले लिया, तो इसके क्या क्या पैरेलल है, डी सी पैरेलल ए पी। तो ये पैरेलल हो गया, देयरफॉर बी सी बाई सी पी इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए। ये नंबर 2 दे दिया। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों से, माने ये और ये से ये वाला कॉमन है, तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं ये और ये इक्वल है। तो लिख देते हैं बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी सी बाई सी पी। यही प्रूफ करना था। बी ई एक बार देख लीजिए, बी ई सी इक्वल टू बी सी बाई सी पी, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। नंबर 2 में बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर डी ई एफ जी इज ए स्क्वायर मतलब ये हर साइड इक्वल है, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, ये सब 90 डिग्री है। अच्छा, दूसरा बोल रहा है स्क्वायर एंड बी ए सी ये वाला 90 डिग्री बोल दिया, माने ये वाला 90 डिग्री बोल दिया। एफ जी स्क्वायर, एफ जी मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी जी इंटू एफ सी। बी जी ये वाला और एफ सी ये वाला, ये दोनों का मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले इन दोनों को सिमिलर करते हैं। यहाँ पर एक बार इसको अलग से लेके करते हैं। यहाँ पर पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। ये ट्रायंगल, इन दोनों में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी, पहले नीचे वाला लिखता है बी जी डी लिखता है। तो बी जी डी मतलब क्या हो गया, जी
ये जो यहाँ पर ये आपको माने ट्रायंगल जो सिमिलर होगा उसका क्राइटेरिया माने आ जाएगा। तो ट्रायंगल बी जी डी, जी जो है वो 90 है, तो यहाँ पर ए, जी के जगह ए आ जाएगा। फिर ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका ये और ये पार्ट इक्वल है, मतलब ये एंगल इक्वल है, तो बी और डी इक्वल हो गया, बी के जगह डी आ जाएगा। फिर एक ठो बच गया ई, तो ये आपका दो ट्रायंगल का नाम हो गया। तो इन दोनों का एंगल बी इक्वल टू माने मतलब डी डी बी जी, डी बी जी इक्वल टू एंगल डी बी जी इक्वल टू ई डी ए, ई डी ए, ये हो गया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर 90 डिग्री वाला एंगल ले लेते हैं, तो डी जी, एंगल डी जी बी लिख दिया, तो डी जी बी उल्टा करके है, तो ये भी उल्टा करके आ जाएगा ई ए डी, ई ए डी, ये वाला 90 डिग्री करके है। तो बाय क्राइटेरिया आपका ए थे रूल से ये वाला सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल बी जी डी सिमिलर डी ए जी, तो इसको रहने दीजिए। फिर दूसरा दोनों को, बाकी दोनों को ये वाला सिमिलर प्रूव करते हैं। तो यहाँ से ये वाला ट्रायंगल को एक ही रखने दीजिए, ये जो ई डी जी ये वाला सेम रखेंगे। तो इन ट्रायंगल डी ए ई एंड ट्रायंगल, तो दूसरा ट्रायंगल जो है वो इधर लेके आते हैं थोड़ा सा तस्वीर। देखिए यहाँ पर देखिए, डी ए जी, तो यहाँ पर ए के जगह आ जाएगा क्या, एफ, तो एफ आ गया। और ये इक्वल है, मतलब ई के जगह सी आ जाएगा, ई के जगह सी आ गया, ठीक है। और बाकी एक तो पड़ा है क्या, सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया और ई पड़ा रहा। तो ये ट्रायंगल हो गया। इन दोनों में पहले ए को लिख लेते हैं, तो बी डी ए डी ए ई, तो डी ए ई इक्वल टू आ जाएगा एंगल ई एफ सी, दोनों ही 90 डिग्री करके है। फिर एक ठो ये वाला है, तो ऊपर में जो दिया हुआ है ए ई डी, तो इसके चलते ये एंगल है ए ई डी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एंगल एफ सी ई, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों के क्राइटेरिया से ये दोनों बाई ए रूल से ये सिमिलर प्रूव हो गया। तो ट्रायंगल डी ए ई सिमिलर ट्रायंगल ई एफ सी। अच्छा, फ्रॉम 1 और 2 दोनों ही देखिए, ये ट्रायंगल दोनों ही इक्वल है, माने इसके माने ये सिमिलर इसका है और ये सिमिलर इसका है, तो ये दोनों इक्वल है, मतलब हम फ्रॉम 1 और 2 लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल बी जी डी सिमिलर ट्रायंगल ई एफ जी। तो इसके थ्रू हम लोग अभी ये जो प्रूव करना है ये प्रूव कर लेंगे। तो क्या प्रूव करना है एक बार देखिए, यहाँ पर ले लेते हैं, हमको चाहिए था ये वाला का स्क्वायर इक्वल टू ये वाला इनटू, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया तो हम लोग इसके चलते ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल जो है इसका ये वाला नहीं लेंगे, बाकी दोनों लेके काम करेंगे, ये वाला लेके काम करेंगे। तो ये वाला लेने के लिए क्या हो जाएगा, ये जो पहले वाला ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, इसका ये पार्ट ले रहे हैं, तो बी जी आ जाएगा, डी जी आ गया, डी जी, तो डी जी मतलब ये वाला ले लिया, तो डी जी लेने से इसका क्या आ जाएगा, जी एफ, ये वाला लेंगे इक्वल टू दूसरा का ये वाला लेंगे, तो बीजी ले लिया,
तो बी जी मतलब ये वाला ले लिया, तो यहाँ से ये वाला ले लेंगे ई एफ। तो डी जी जो है ये वाला जो है, और इधर जो ये वाला है ई एफ, ये वाला, ये दोनों स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसीलिए ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों लाइन ही इक्वल है। तो हम लोग इसके जगह डी की ई के जगह एफ जी एफ लिख सकते हैं, जी एफ लिख सकते हैं। और जी, अच्छा यहाँ पर कुछ गलत हुआ था, ये डी जी, डी जी इक्वल टू लिखा था डी, ये लिखा था डी जी डी डी जी, तो जी एफ लिखा था, जी एफ, जी एफ। यहाँ पर कुछ नामकरण में गलत हुआ गया। ई जी, ये सी होगा, ये वाला सी है, हम लोग जी लिख दिया, ये सी होगा, ये वाला सी होगा। तो फाइनली ये भी जी सी जी होगा, ये सी जी आएगा, सी एफ आएगा, तो ये वाला सी एफ हो गया। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पर जो बीजी है, बीजी को रहने दीजिए, और बाकी ई एफ को, ई एफ वाला भी एफ जी लिखता है, जी एफ लिखता है। ठीक है, माने ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, तो इसीलिए ये लिखता है। तो फाइनली क्रॉस गुण करने से जी एफ स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू बी जी, यही वाला प्रूव करना था शायद। देख लेते हैं, एफ जी स्क्वायर, एफ जी स्क्वायर, एफ जी स्क्वायर जी एफ स्क्वायर एक ही हो गया, और जी एफ बी जी इंटू एफ सी, बी जी इंटू एफ सी, हाँ यही आ गया। तो जस्ट ये उल्टा करके लिखा हुआ है, तो नहीं तो फाइनल एक पर लिख दीजिएगा, ये उल्टा करके लिखने से भी हो जाएगा, इंटू बी जी। ठीक है, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। अच्छा, नंबर 3 में बोल रहा है एक्स इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एक तो ए बी सी ये ट्राइंगल कर लेते हैं, जहाँ पर नाम दे देते हैं ऐसा कुछ, समझ लीजिए ए बी सी। तो बोला है एक्स एम एंड एक्स एन आर द ड्रॉन पैरेलल, आर ड्रॉन पैरेलल टू ए बी और ए सी। एक्स वाई ए बी के पैरेलल है, एक्स वाई, तो एक्स एम, तो ये एक्स कहीं होचे पहले बी सी के ऊपर, यहाँ पर कहीं होगा पॉइंट एक्स, जो ये पैरेलल है एक तो ए बी के, एक्स एम ये वाला एम है, और एक्स एन पैरेलल टू ए सी के पैरेलल एक्स एन, मतलब यहाँ पर कहीं एन होगा, ये ऐसे कुछ एन होगा। फिर बोल रहा है ए सी कॉरेस्पॉन्डिंग मीट ए बी को एन में टच कर रहा है, और ए सी को एम में टच कर रहा है। एम एन प्रोड्यूस्ड, एम एन ये वाला जो है ये प्रोड्यूस्ड बोल रहा है कितना, प्रोड्यूस्ड मीट सी बी। अच्छा, यहाँ पर कुछ इसको मीट कर रहा है, मतलब ये पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो ये अगर इधर ले लेंगे तो ये ऐसा कुछ मीट करना चाहिए था, मतलब ये थोड़ा सा ड्राइंग गलत हो गया, ड्राइंग को इस टाइप का होना चाहिए, समझ लीजिए। यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर इसका पैरेलल बोल रहा है, मतलब ये थोड़ा सा पूरा ही यही गलत हो गया। इसका समझ लीजिए इस टाइप का अगर होता है तो तब ठीक रहेगा। तो ये वाला नाम दे देते हैं ए बी, और इधर सी दे देते हैं। अच्छा, ए बी के बी सी के ऊपर होचे एक तो पॉइंट है जो एक्स है, तो ये ऐसे पैरेलल है ए बी के, ये पैरेलल है, और इधर ए सी को टच कर रहा है, ए सी को कहाँ टच कर रहा है, एम में, ये एम बोल दिया। और बाकी एक तो पैरेलल है ए सी के पैरेलल है जो यहाँ पर टच कर रहा है, तो इसका नाम दे दिया एन। ठीक है, और एम एन को प्रोड्यूस कर रहा है जो बी सी को यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये ऐसे कुछ टच कर रहा है।
ठीक है, तो ये वाला दे दिया पॉइंट, टी नाम दे दिया विथ टी, प्रूव दैट, हाँ यही वाला बोल दिया। तो फिर बोल दिया टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी प्लस टी सी, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए टी एक्स मतलब टी एक्स वाला कौन सी हो गया, ये वाला डबल बार आएगा, मतलब दो ट्रायंगल लेना है जिसमें ये बेस रहेगा कॉमन, और फिर दो टो टी बी मतलब हो गया ये छोटा, और टी सी मतलब हो गया पूरा। तो ये माने ये जो ट्रायंगल माने ये जो पॉइंट है, दोनों ट्रायंगल लेना है जिसका ये कॉमन पॉइंट रहेगा, ठीक है। बाकी टी बी भी रहेगा और टी सी भी रहेगा। तो हम लोग अगर ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, पहले ये वाला ट्रायंगल एक ठो लेते हैं और एक ठो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेता है। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर लेंगे तो ये वाला कॉमन साइड आ जाएगा, ठीक है। माने मतलब ये जो तो दो ट्रायंगल है इसका सिमिलरिटी माने बाय आपका बीबीटी प्रूव करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। जब पहले वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो एम सी टी ये ले रहे हैं। इन ट्रायंगल एम सी टी इसका क्या क्या पैरेलल है, ये पैरेलल ये है, मतलब सी एम पैरेलल एन एक्स, ठीक है, सी एम हाँ एन एक्स। तो ये दोनों पैरेलल होने से बाई बीपीटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला बाई पूरा लिख सकते हैं। तो बी एक्स टी इक्वल एक्स टी बाई टी सी इक्वल टू, और दूसरा क्या ये बाई ये भी लिख सकते हैं, मतलब एक्स टी के जगह आ जाएगा। माने ये पूरा माने जब कर रहे हैं तो ये अलग अगर करना है तो ये बेस ये पैरेलल ये हो गया, तो ये वाला बाई पूरा, फिर ये वाला बाई पूरा आ जाएगा, माने ये वाला बाई पूरा, ठीक है। मतलब क्या हो गया एक्स टी बाई टी सी, और इधर टी एन बाई टी एम, ये वन नंबर रहने दीजिए। फिर दूसरा ट्रायंगल जो ये वाला है इसको ले लेते हैं। इन ट्रायंगल एक्स टी एम, इसका क्या आ जाएगा, क्या क्या पैरेलल है, एम एक्स पैरेलल ये वाला, तो बी एन ये पैरेलल है एम एक्स, हाँ ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये छोटा जो है टी बी बाई टी एक्स इक्वल टू, इधर छोटा है टी एम बाई टी एम, ठीक है। तो यहाँ से ये नंबर 2 दे देते हैं। तो ये वाला और ये वाला सेम है, तो हम लोग फाइनली दोनों से फ्रॉम 1 और 2 क्या लिख सकते हैं, टी एक्स बाई टी सी इज इक्वल टू टी बी बाई टी एक्स। तो टी एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, टी एक्स स्क्वायर हो गया और टी बी इंटू टी सी हो गया। यही प्रूव करना था शायद, टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी और टी सी, टी बी इधर, हाँ तो इसको थोड़ा सा घुमा के लिख दीजिए, टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी इंटू टी सी, यही प्रूव करना था, ठीक है। ये वाला इक्वल टू हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 4 में बोल रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस एक तो ट्रेपेजियम है जिसका पैरेलल लाइन बोल दिया पी क्यू आर एस ये पैरेलल लाइन है। ऑन पी क्यू आर एस देयर आर पॉइंट ई, अच्छा पी क्यू के ऊपर ई है एक तो पॉइंट है, एस आर के ऊपर एफ एक तो पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, एंड सच दैट एफ ई एफ इंटरसेक्ट क्यू सी जी। अच्छा ये वाला जो लाइन है ये क्यू सी को
जो ये वाला लाइन है इसको जी में इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट ई क्यू, ये वाला कौन सी हो गया, ई क्यू, ये वाला इंटू जी सी, जी एस और जी क्यू मतलब ये वाला, ये इंटू एफ एस मतलब হচ্ছে एफ एस ये वाला। अच्छा, ये दोनों का मैंने इंटू दे दिया। तो हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर पहले प्रूव कर लेते हैं। पर देख लीजिए, इन दोनों को पहले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल एस जी एफ कौन सी इक्वल है, एंड ट्रायंगल ये दोनों का कौन सी इक्वल है, ये वाला इक्वल है ये आपका अल्टरनेट एंगल, और ये वाला इक्वल है। मतलब एस के जगह एस जब लिखेंगे तब क्यू लिखेंगे, तो क्यू हो गया। जब जी लिख रहे हैं तो जी का ऑपोजिट ये वर्टिकली एंगल है, तो ये जी के ऑपोजिट एंगल हो गया, तो जी आ जाएगा। और फिर आपका क्यू जी ई आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में एंगल जब लिख रहे हैं जी एस एफ तो यहाँ पर आ जाएगा जी क्यू ई। ठीक है, ये आपका ऑल्टरनेट एंगल है एंगल। ठीक है, फिर और एक तो है, क्योंकि ये वाला एक तो लिख दीजिएगा एस आर पैरेलल ई क्यू एंड एस क्यू ट्रांसवर्सल। ठीक है, एस क्यू ट्रांसवर्सल। ठीक है, अच्छा, और एक तो एंगल इक्वल हो जाएगा एस एफ जी, तो एस एफ जी हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा क्यू ई जी। ये भी सेम क्राइटेरिया दे दीजिएगा, यहाँ पर टी एस के जगह ये आपका आ जाएगा एफ ई ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो बाई क्राइटेरिया और एक तो दे सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो वो नहीं देने से भी ए क्राइटेरिया से ये दोनों आपका रूल से ये सिमिलर प्रूव हो गया। तो ट्रायंगल एस जी एफ सिमिलर ट्रायंगल क्यू जी ई, तो ये दोनों इक्वल हो गया। अभी हम लोगों को ये दोनों ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड लेके काम करना है, और ये साइड लेके काम करना है। तो क्या हो जाएगा देखिए, जब ये बड़ा ट्रायंगल है, माने ये ट्रायंगल है, इसका ए शेप लिख रहे हैं, तो एस एफ बाई ए शेप मतलब ये दोनों ले लिया, तो इधर क्यू ई ले लेंगे इक्वल टू, इधर ले रहे हैं एस लिख रहे हैं तो एस लिखने से जी एस तो एस मतलब ये वाला लिख लिया, तो इधर भी जी क्यू आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं एस एफ इंटू जी क्यू इक्वल टू जी एस इंटू क्यू ई। यही वाला प्रूफ था, देख लीजिए एक बार क्या क्या है। ई क्यू ये पहले दे दिया, ई क्यू दे दिया, जी एस दे दिया इक्वल टू जी क्यू और एफ एस, तो ये तो पहले दे दिया, ऐसे उल्टा करके लिख दीजिए ई क्यू इंटू जी एस इक्वल टू जी क्यू इंटू एफ एस, ये दे दिया, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 5 में बोल रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो एक तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ऐसे एक तो ट्रायंगल है ए बी सी, ए डी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है बोल दिया, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी दे दिया। प्रूव दैट ए बी सी राइट एंगल एट ए, ये वाला राइट एंगल प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा, तो ये परपेंडिकुलर मतलब ये वाला 90 डिग्री बोल दिया, और ये एक ठो रिलेशन दे दिया।
तो इसको हम लोग अगर ऐसे कर लेंगे, ए डी बाई सी डी सी इजिकल टू बी डी बाई ए डी, तो ये और एक तो एंगल ए डी बी एंड इक्वल टू सी डी ए, ये दो रिलेशन हम लोगों को दे दिया। ठीक है, तो हम लोग इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी ए, इन दोनों में ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन अप्लाई करने से क्या आ रहा है, एक बार लिख देते हैं, ए डी बाई डी सी इक्वल टू बी डी बाई ए डी एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी ए 90 डिग्री गिवन, और ये भी गिवन है। तो क्या हो गया देखिए एक बार, ए डी ये वाला बाई डी सी, ठीक है, और बी डी ये बाई ये वाला एंगल, ये वाला इक्वल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाई साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है, तो एक तो सिमिलर हो गया, मैंने पहले सिमिलर प्रूव करना था, क्योंकि सिमिलर नहीं करने से आप लोग ये एंगल कर नहीं पाएंगे। अच्छा, ये सिमिलर प्रूव हो गया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड इक्वल होगा, माने कॉरेस्पॉन्डिंग का साइड का रेशियो और एंगल इक्वल होगा। तो ये जो दिया हुआ है, इसके चलते हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए डी के ऑपोजिट क्या है, जब ये ट्रायंगल चल रहा है, ए डी बाई डी सी, ये बाई ये, ठीक है, और एक तो बी डी बाई ए डी। तो ये जब ट्रायंगल हो रहा है, ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इसके चलते ये वाला जो साइड है, इसके लिए ये एंगल हो रहा है, माने ये आपका हो रहा है, और दूसरे जो ये है माने डी सी है, इसके लिए ये हो रहा है, मतलब ये 1 और ये 2 है, सॉरी ये भी 1 दे दीजिए, और दूसरा जो रिलेशन दिया है वो ये 2 अगर होगा है, ये भी 2 होगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं, ये जो टोटल ट्रायंगल है, टोटल ट्रायंगल का अगर ऐसे लिखते हैं बी ए डी, माने ये जो पहले ये जो रिलेशन है, इसे एक तो इक्वल हो रहा है, क्या हो रहा है, एंगल बी, माने ये अगर लिखते हैं बी ए डी इजिकल टू बी ए डी लिखा, तो इधर ए सी डी होगा, ए सी डी मतलब क्या हो गया, एक बार देख लीजिए, बी ए डी तो हो जाएगा सी ए सी डी, ये वाला इक्वल है, और एक तो है जहाँ से हम लोग बी लेंगे, तो ए बी डी इजिकल टू ए बी डी लिया, तो इधर भी सी ए डी हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। अभी ये जो टोटल ट्रायंगल है, इसके चलते हम लोग बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी के एंगल बी प्लस एंगल ए, मतलब हो गया बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री। ये चार माने जो ट्रायंगल है, ये वाला ऐड करने से आपका 180 आ जाएगा। तो बाकी जो दोनों ट्रायंगल है, बी के जगह ये जो बी है, ये जो बी लिखा है ए बी डी, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये वाला, तो ये लिख देते हैं ए बी डी की जगह, माने इसके जगह ये लिख सकते हैं, तो सी ए डी लिख सकता है, प्लस ये दोनों को रहने दीजिए, प्लस डी ए सी, प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो सी एंगल है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, तो बी ए डी इक्वल टू 180। अच्छा, अभी देखिए, ये दो ठो आ गया, ये दो ठो है, और ये भी दो ठो है, मतलब 2
एंगल सी ए डी प्लस 2 एंगल बी डी ए इक्वल टू 180। दो कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी बी बी ए डी इज इक्वल टू 180। ये दो से ये 90 कर देते हैं, तो फाइनली ये वाला देखिए एक बार, सी ए डी क्या हो गया, सी ए डी ये एंगल 1 एंगल, और इधर बी ए डी मतलब 2 एंगल, तो ये दोनों मिला के क्या टोटल हो रहा है, बी ए डी एंगल बी ए सी इक्वल टू 90। मतलब जो एंगल यहाँ पर बोला राइट एंगल के लिए ए राइट एंगल होगा, तो ये राइट एंगल हो गया है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री या राइट एंगल। ठीक है, यही प्रूव करना था, ट्रायंगल ए बी सी का राइट एंगल ए होगा, तो यही प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव। ठीक है, अच्छा ये वाला इतना तक ही था, दूसरा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।